अब उसके दिमाग में फिर चलने लगा जाता है कि आखिर इस पर्दे के पीछे की दुनिया कैसी होगी। तब वो बोलता है खैर वैसे भी जब मैं यहाँ से ग्रेजुएशन हो जाऊंगा तो मुझे इन सब चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। तब वो सामी उससे बोलता है कि तुम आज कैरियोके चलोगे, पर वो साफ मना कर देता है। वो बोलता है कि आज मैं थोड़ा बिजी हूँ। तब वो सामी उसे चिढ़ाते हुए बोलता है क्या तुम्हारी भी कोई गर्लफ्रेंड आ गई है क्या, जो तुम अब हमें इग्नोर करने लग गए हो। पर वो उसे डांट के चुप करवा देता है क्योंकि सच में उसकी गर्लफ्रेंड कोई भी नहीं थी। दरअसल यह मैसेज था उसकी माम का, जो चाहती थी कि आज वह घर जल्दी आ जाए ताकि वह उसकी टेक शॉप को संभाल सके। पर अफसोस उसे लेट हो जाती है और बारिश भी इतनी कि उसे भाग के जाना पड़ता है। वो अपनी माम से माफी मांगता है लेट होने के लिए, पर एक चीज अभी भी उसे उतने अच्छे से समझ में नहीं आई। वो बोलती है कि आप मुझे अभी काम पर क्यों नहीं लगा रही हो, आपको पता है ना कि मैं कस्टमर को डरा के भगा सकता हूँ। तब उसकी माँ बोलती है कि चिंता मत करो, अभी बस दुकान में एक ही कस्टमर है, वैसे भी बाहर बारिश इतनी हो रही कि अभी कोई आएगा ही नहीं। अगर मैं कर सकती तो मैं दुकान खुद ही संभाल लेती, पर मुझे कल की बहुत ज्यादा तैयारी करनी, तो सॉरी पर तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। अब वो बेचारा अपनी माम की बात भी कैसे टाल, तो मान जाता है। उससे आज तक स्कूल में किसी को नहीं बताया कि उसकी केक की दुकान है और ना ही उसे इधर आना पसंद है। तो वह विश करता है कि अभी कोई इधर ना आ जाए। पर तब वह देखता है कि किसी कस्टमर का छाता पड़ा हुआ है और उसे याद आता है कि उसकी माम ने कहा था कि एक ही कस्टमर अभी दुकान में है। तो वह देखता है कि कस्टमर आखिर कौन है और कहीं उसे कुछ चाहिए तो नहीं। और वहाँ पर वो देखता है कि ये लड़की जो दिखने में बहुत ज्यादा क्यूट और इनोसेंट थी, वह केक ऐसे खा रही थी मानो उसे केक से प्यार है। और जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि कोई उसे देख रहा है तो उसका मुंह शर्म के मारे लाल हो जाता है, यहाँ तक कि वह केक उसके गले में भी अटक जाता है। तो रिनारो जल्दी जाता है, पानी लेके आता है और तब वो लड़की उसे माफी मांगती है कि मुझे माफ करना, मेरी गलती। तब वो सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि यह लड़की तो इतनी छोटी और प्यारी सी है पर इतना सारा खाना खा लेती है, इतना तो मैं भी नहीं खा सकता। और वो बोलता है शायद यह मिडिल स्कूल की होगी क्योंकि यह दिखने में तो कुछ ज्यादा ही यंग है। और वो लड़की अपना बैग लेती है और मुंह छुपा के वहाँ से भाग जाती है। फिर रितारो अपने मन में सोचता है कि मैंने उस बेचारी को डरा दिया और बाद में यह बात अपनी माम को बताया। तब उसकी माम बोलती है जरूर वो वागोरी होगी। तब वो बोलता है वागोरी, क्या उसे जानती हो, वरना आपको उसका नाम कैसे पता। तब वो बोलती है कि वह कोई ऐसी कस्टमर नहीं है, वह इधर हर महीने बहुत बार आती जाती है। तब वो मुंह लटका लेता है, तो वो एक रेगुलर कस्टमर थी। उसकी माम बोलती है अब तुम्हें क्या हो गया, तुम अचानक से उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, कहीं तुम मेरे कस्टमर के ऊपर लाइन मारने की तो नहीं ना सोच रहे हो। तब वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अब वो बस मुझे देख के यहाँ से भाग गई थी तो मुझे बुरा लग रहा है कि आपका एक कस्टमर कम हो गया, वो भी रेगुलर कस्टमर। वह हर बार की तरह अपने आप को ब्लेम करने लग जाता है कि मुझे इस दुकान में आना ही नहीं चाहिए था, मैं सब कुछ गड़बड़ कर देता हूँ। पर उसकी माम ने कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो बोलती है कि तुम हर चीज का ब्लेम अपने ऊपर लेना बंद करो, मैं वागरी को जानती हूँ, ऐसी लड़की नहीं है जो बस लोगों को जज करे उनके लुक्स की वजह से। और वो भी अपने आना बंद कर भी दिया तो इससे इतनी टेस्टी केक खिलाऊंगी कि उसे मजबूर होना पड़ेगा वापस आने के लिए। अब रितारो के दिमाग से वो लड़की निकल नहीं रही होती है। वो बोलता है कि वह कितनी डरी हुई थी, उसकी वजह से मेरी माँ का नुकसान हो गया, मुझे उससे किसी भी कीमत पर माफी मांगनी पड़ेगी। पर आखिर मैं ऐसा करूँगा कैसे। हाँ, मैं सारे मिडिल स्कूल में जाकर लड़कियों को ढूंढ सकता हूँ और उसके बारे में पूछ सकता हूँ, पर मैं वहाँ पर गया तो कहीं उन्हें ऐसा ना लग जाए कि मैं छोटी लड़कियों को छेड़ने आया हूँ। और वैसे भी लुक्स तो ऐसे हैं कि उन्हें पक्का लगेगा कोई लफंगा हूँ। तो आखिर में मैं आपसे माफी मांगू तो मांगू कैसे। अब ओसामी उसके पास फिर आता है और वो बोलता है कि तुम खोए खोए लग रहे हो, चलो बैठ के लंच करें। पर हर बार की तरह रेंतारो उसकी बाल टाल देता है। ओसामी बोलता है कि ये हमारे दोस्त तो है पर हमारे बीच हमेशा से एक बाल है, वो किसी भी चीज हमसे खुल के शेयर नहीं करता। वह घर जाकर आराम से अपनी मांगा पढ़ रहा होता है, तभी उसकी माँ आती है उसके रूम भागते हुए। पर वो बोलती है यह इमरजेंसी है, तुमसे वांगुरी मिलने आई है। उसे यकीन नहीं होता उसे मिलने आई है और वह नीचे जा रहा देखता है वांगुरी बहुत ज्यादा नर्वस होती है। वो बोलती है कि इससे पहले मैं कुछ बोलना चालू को तुम एक ट्रीट देना चाहती हो। अब वह उसी के दुकान में उसे ट्रीट देती है। उसे यकीन नहीं होता आखिर यह बच्ची मुझे ट्रीट क्यों दे रही है, कहीं ऐसा तो नहीं इसे लगता है कि मैं कोई बुली हूँ और अगर इसे मुझे ट्रीट नहीं दी तो मैं इसे परेशान करूंगा। पर इससे पहले वो कुछ उल्टी सीधे बातें सोचता, उसकी माफी मांग लेती है और बोलती है मैं तुम्हें एक केक देना चाहती हूँ। वह बोलता है कि नहीं, मैं यह नहीं ले सकता। वह देखता है कि उसके मुंह से खुद पानी आ रहा होता है, मतलब यह केक उसने उसे गिफ्ट तो दिया है पर उसे खुद भी खाना है। वो बोलता है कि यह केक तुम खा सकती हो। वो मना तो करती है पर यह तुम्हारे लिए है, पर यह समझता है कि मेरी तो केक की दुकान ही है, मैं कभी खा सकता हूँ।
तो यह तुम ही खा लो। अब उसे शर्म तो आ रही होती है, पर केक वांगुरी की वीकनेस थी, मजे लेकर केक खाने लगती है। कल तुम यही सोच रहे थे ना कि आखिर मैं एक लड़की होने के बाद इतना ज्यादा कैसे खा सकती हूँ। तब वो बताती है कल वो शॉप में अकेली थी, वह बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो उसने सोचा कि वो केक ऑर्डर ही कर ले, और यही रीजन था कि वो ज्यादा खा रही। पर वो बीच में रुकते हुए बोलती है मैं तुम्हें अपना नाम बताया ही नहीं, मेरा नाम काउगो वांगरी है। वो भी अपना नाम बताता कि मेरा नाम रिंतारो सुनोगी। अब वो उसका नाम रिपीट करती है कि अच्छा तो ये है तुम्हारा नाम सिंतारो। रिंतारो को समझ नहीं आता आखिर ये लड़की मेरे बारे में इतना क्यों जानना चाहती है, आखिर कोई भी मेरे बारे में क्यों जानना चाहे। और वांगुरी भी बहुत धीरे से बोलती है कि फाइनली मुझे तुम्हारा नाम पता ही चल गया। रिंतारो बोलता है कि फाइनली तुम्हारा मतलब क्या है। अब यह सुन के वह ब्लश करने लग जाती है। दरअसल वांगुरी की यह बात अपने मन में बोलनी थी, पर गलती से उसके मुंह से निकल गया। वह समझती है कि ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल मेरा मतलब यह था कि मैंने तुम्हें इधर बहुत बार देखा, तुम्हें यहाँ पर बहुत बार काम करते हैं ना, तभी मैंने बोला है कि फाइनली मुझे तुम्हारा नाम पता चल गया। पर वह कुछ तो छिपा रही है, यह चीज रिंतारो पकड़ नहीं पाता और उसे लगता है कि शायद यह सच ही बोल रही होगी। पर एक चीज तो उसके मन में अभी भी थी कि मैंने तुम्हें आज से पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा, तो तुम मुझे कैसे देख लिया। और इससे पहले यह बात कंज्यूर कर पाता कि एक रिएक्शन उसके दिमाग में फिर से हिट करता है कि जरा रुको, अगर तुम मुझे पहले से देख चुकी हो तो कल रात को मुझे देख के क्यों भागी। मुझे तो लगा तुम मुझसे डर के भाग गई। पर वो समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा तुमने किसने कहा, मैं डर के तो बिल्कुल नहीं भागी। और उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वो बोलती है कि मुझे शर्म आती है जब कोई भी लड़का मुझे खाते हुए देखता है, कोई भी क्या, तुम पहले ही थे जो मुझे इस तरह खाते हुए देख रहे थे, और तुम्हें पता ना कि मैं इतना ज्यादा खा रही। यह तो सोच के ही शर्म के मारे मरी जा रही हूँ, इसलिए मैं वहाँ से भाग गई। अब फिर इन तारों को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर मुझे देख के शर्मा क्यों। यूजुअली तो लोग मुझे देख के डरते हैं, और डरते भी नहीं, मुझे ऐसे देखते हैं मानो मैं धरती का बोझ हूँ। खास करके लड़कियां। मेरी जिंदगी आज तक किसी भी लड़की ऐसी नहीं जिसने मुझे सीधी नजरों से भी देखा, पर यह लड़की कुछ अजीब है। अब वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि वैसे भी उसे लड़कियों से बात करने का एक्सपीरियंस नहीं है। लड़कियां तो छोड़ो, उसे किसी से बात करने का एक्सपीरियंस नहीं है। और वो बोलता है कि बहुत रात हो चुकी है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, क्या मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ दूं। पर वो मना कर देती कि मैं खुद चली जाऊंगी। और क्या मैं केक ले सकती हूँ, पता नहीं इस केक से कितना प्यार है। अब तो वहाँ से जाने लगती है और बोलता है कि ट्रेन स्टेशन पास में ही है, तो ध्यान से जाना। अब वो जा तो रही थी, पर पीछे मुड़ते हुए उसके पास एक स्माइल पास करती है और बोलती है कि यह मत सोचना कि मैं इसलिए भागी थी क्योंकि तुम मुझे डरा गई। वो रीजन कुछ नहीं था, और इसकी प्योर और इनोसेंट स्माइल देख के बता सकता था कि यह झूठ नहीं बोल रही थी। अब वो वहाँ से चली जाती है, पर दो लड़के वागरी को देख रहे होते। अब वो अपने अंधेरे कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था होता है कि इधर हो क्या रहा, आखिर वो लड़की उसे डर क्यों नहीं रही थी। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, लोग उससे तब से डरते थे जब वो बहुत छोटा था, किसी से आज तक उसे सीधे मुंह से बात नहीं करी थी। पर यह लड़की इसमें कुछ तो अलग था, और इससे पहले वो अपने ख्याले की दुनिया खो पाता, उसकी माम अंदर आती है और बोलती है कि यही केक था ना जो तुमने वागई को दिया था, यह मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला था, मुझे नहीं लगता कि वह ठीक है। और सच में और दो लड़के उसे पकड़ लेते हैं और आसपास कोई भी नहीं होता। वांगुरी उसे बोलते हैं प्लीज मुझे जाने दो, पर वो सुनने का नाम नहीं। दूसरी तरफ भागते हुए आ रहा होता है रंतारो, इसी उम्मीद से कहीं कुछ ज्यादा लेट ना हो जाए। वो आसपास देखता है कि वो वहाँ पर, और उसे आवाज आ जाती है वांगुरी की। वो देखता है कि दो लड़के उसे परेशान कर रहे होते हैं। वो उनके बीच जाने तो वाला होता है, पर रुक जाता है उसके क्लेमेक्शन सुन के। वो दो लड़के उसे पूछ रहे हैं कि जब वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड था तब वह गुरी मना कर देती थी हिचकिचा के। तब उनसे एक बोलता है कि मुझे लगा कि तुम दोनों बिल्कुल अलग हो, जमीन आसमान का फर्क है, तो अब चुपचाप बताओ कि तुम उसके पास क्या कर रही हो। रेंतारो उन्हें देखते हुए समझ जाता है कि वही दोनों लड़के जो कल इसके दोस्त को भी तंग कर रहे थे। रेंतारो अभी भी उसके पास नहीं जाता, वो उनकी अभी भी बातें सुन रहा होता है। क्या तुम्हें पता अभी है कि वो इतना बुरा लड़का है, तुमने उसकी शक्ल देखी है, वैसे भी चलो मान भी लो कि वो दिखने में अच्छा भी होता है, तुम जानती हो कि किसी स्कूल में पढ़ता है, वो तो पूरा स्कूल ही लफंगों का है। और अब तो आपने भी अंदाजा लगा ही लिया होगा। फिर हम हर बात की तरह अपने आप को ही दोष देता है, यह सोचता है कि ये दोनों लड़के सही बोल रहे हैं, मैं ऐसे ही स्कूल में पढ़ता हूँ जो मुझे उदास नहीं होना चाहिए। पर जब मुझे हेट करते हैं वो वैसे भी बेचारा करता ही क्या, पूरी जिंदगी सभी लोगों इसे ही
दोष देने आए और यह वैसे ही करता है। आखिर इसका स्टैंड लेगा कौन? पर इसके बाद रिंतारो एक ऐसी चीज सुनने वाला था उसके माम के अलावा उसे किसी के मुंह से नहीं सुनी थी। वह वांगुरी बोलती है, क्या तुम उसे जानते हो? क्या तुमने उसके साथ कभी भी टाइम स्पेंड किया है या फिर तुमने उसके साथ बैठ के पेस्ट्रीज खाई है? अगर नहीं तो तुम कह सकते हो कि वह एक बुरा इंसान है। मैंने उसके साथ बैठ के बात करी है और तुम्हें भी करनी चाहिए, पर तुम्हें देख सकते हो कि कितना अच्छा इंसान है। अगर तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना तो कोई बात नहीं, पर कम से कम उसके बारे में बुरी न्यूज तो मत फैलाओ। तुम उसकी इमेज खराब नहीं कर सकते बिना उसे जाने। और वैसे भी अगर हम बुरे लोगों की बात कर रहे हैं तो तुम अपने आप को क्या कहना चाहोगे जो एक अकेली लड़की को इस तरह परेशान कर रहे हैं इतनी रात में? अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मैंने तुमसे घटिया इंसान आज तक नहीं देखा। अब उसका आपा पार हो चुका था। वो बोलता है कि तुम सुंदर तो हो पर तुम सामान बहुत चलाती हो। उसके ऊपर मारते हुए जोर का पंच, उस पंच के बीच में आ जाता है रिंतारो और उसके सर से निकल लग जाता है खून। हालांकि घूसा तो उसके पीठ में मारा था। वो उन्हें किलर आई से देखते हुए बोलता है, क्या तुम्हारा हो गया? वो फिर से पहले की तरह वहाँ से भागे चले जाते हैं, वरना इस बात तो यह सच में इन्हें मार ही देता है। ऐसा उन लड़कों को लग रहा था। अब अंगुरी पैनिक हो जाती है कि तुम्हारे सर में खून निकलता है और उसे बार बार सारी मांग रही होती कि यह सब मेरी गलती है। तब वो समझाता है कि उनके घूसे से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दरअसल मैं इतनी स्पीड से भागता हुआ है कि मेरा सर दीवार में लग गया, पर वह फिर भी माफी मांगती है, तब भी मेरी वजह से हुआ। वह फिर से बार बार सारी मांगने लग जाती है। अब रिंतारो मजाक में बोलता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम अपने आप को इतना ब्लेम करने लग जाओगे तो दीवार पर सल मारने के बजाय उनका पंच ही रोक लेता। अब वाकुरी को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों करा। उससे पूछती है कि अगर तुम उनका पंच रोक सकते थे तुम्हें रोका क्यों नहीं? और तब वो बोलता है कि ये मेरी पनिशमेंट थी। उन लड़कों ने तुम्हें परेशान इसलिए किया क्योंकि तुम मुझसे बात करी थी। अब ये दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने का खेल खेलने लगे। वांगुरी मानती कि ये सब उसकी गलती है। रिंतारो वैसे ही सबकी गलती अपने सर ले लेता है, पर वो उसकी ब्लड साफ करते हुए आराम से बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आता कि लोग तुमसे क्यों डरते हैं, क्योंकि अगर वो मेरे नजरिए से देखे तो तुम तो एक वाइट सोल हो। कोई लक्की ही होगा जिसके पास हक होगा तुम्हें अपना दोस्त कहने का। ऐसी बात आज तक ग्रीन तारो को किसी ने नहीं करी। ऐसा नहीं कि बस दिखावे के लिए बोल रही थी, वो लोगों को झूठ आराम से पकड़ सकता था। उसे यकीन होता है कि इतने प्योर हार्टेड ह्यूमन बीइंग भी इतनी एक्सपर्ट एग्जिस्ट करती है। उसके नजरों में यह इंसान थी ही नहीं, मानो एक एंजल है जो बस एक इंसान का रूप लेकर यहाँ पर रह रही है। अब रिंतारो कुछ छोड़ के आता है स्टेशन पर, बोलता है कि अपना ध्यान रखना, या बोल के वहाँ से चली जाता है। पर वह उसे रोकते हुए बोलती है, मैं फिर से तुम्हारी दुकान पे आऊंगी तो क्या हम तभी बात कर सकते हैं, और अगली बार मैं तुम्हें केक खाने दूंगी। और रिंतारो के लिए बस एक सपने की तरह था, एक ऐसा सपना जिसे वह कभी बाहर नहीं आना ही नहीं चाहता था। इसके बाद रिंतारो अपने घर चला जाता है। तब अंगुरी फोन पर किसी से बात कर रही होती है और बोलती है कि मैं ठीक हूँ और मैं जल्दी ही घर पहुँच रही हूँ। वह किससे बात कर रही होती है ये हमें अभी तक नहीं दिखाया जाता है। उसके दिमाग में वही बातें रिपीट चल रही होती कि रिंतारो ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कस के पकड़ रखा था। उसका दिमाग उसी के आसपास चलते जा रहा था। अब अगले दिन यह स्कूल में बहुत जल्दी आ जाता है क्योंकि बेचारा घर पे बैठ के भी करता है क्या। कल रात के इंसिडेंट के बाद से तो उसे नींद आई ही नहीं। यह तो श्योर था कि अब उसकी कई रातों की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि वह जब भी आंखें बंद करता है तो उसके दिमाग में उसका प्योर और इनोसेंट स्माइल आती है। पर वो बोलता है कि ऐसा नहीं कर सकता, पर वो उसके अपने दिमाग में निकालना चाहता है क्योंकि वह एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और वह एक मिडिल स्कूल, तो एक हाई स्कूल स्टूडेंट होने के बाद इतनी छोटी लड़की के बारे में सोचना यह तो बिल्कुल भी सही नहीं है। वैसे ही उसकी इमेज बहुत ज्यादा खराब है। अब वह फिर उस स्कूल की तरफ देखने लग जाता है और फिर उसके दिमाग में वही सवाल आता है कि इसके दिमाग में हमेशा से चलता है कि आखिर उसे पर्दे के पीछे की दुनिया कैसी होगी। और पहली बार वह पर्दे के हिलने लगे थे। जैसे ही वह पर्दे खुलते वह देखता है वांगुरी उसके दिल की धड़कनें रुक चुकी है। देखने के बाद वह अपने स्कूल का पर्दा बंद कर देता है। वो बोलता है कि यहाँ पर क्या कर रही है? मुझे लगा कि यह मिडिल स्कूल में है और बहुत ज्यादा यंग है, तो इसका मतलब यह भी हाई स्कूल स्टूडेंट है, वो भी क्यूई हाई स्कूल की, वह स्कूल जिनकी दुश्मनी इनके साथ सालों से है। ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर इसका और भी पार्ट चाहिए तो उसके लिए कमेंट में बताएं।